जूम, इसको देखो। सलमान खान ने दिए 4.5 लाख रुपए एक कैंसर पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए और मल्लिका शेरावत ने ठुकराई एक मल्टी स्टारर फिल्म। हेलो पीपल, मैं हूं सुप्रीत और आप देख रहे हैं पेज 3। मेरे साथ आज आपके लिए फिल्मी सितारों की दुनिया, सेलिब्रिटीज की जिंदगी की एक झलक, ग्लैमर वर्ल्ड की चमक और इवेंट्स की सारी हैपनिंग्स, क्योंकि जो भी हो रहा है, जहां भी हो रहा है, सब कुछ होता है पेज 3 पर। सलमान के हाथ आया शाहरुख का कैंपेन, कंट्रोवर्सीज, खुशियां और बिग बी, जायकेदार खाना अमृता और अर्जुन के साथ, कुणाल खेमू का वैलेंटाइंस डे, म्यूजिक लॉन्च पर पहुंची माधुरी दीक्षित। अगर शाहरुख ने जगह ली अमिताभ बच्चन की, तो अब सलमान खान ने ली है शाहरुख की जगह, किसी फिल्म या उनके टेलीविजन शो पर होस्ट बनके नहीं, बल्कि एक ऐसे शूटिंग ब्रांड को एंडोर्स करके जो पहले कभी था शाहरुख का ब्रांड। एक तो वैसे ही छिड़ी हुई है एक कोल्ड वॉर बिग बी और शाहरुख के बीच, अब कहीं कोई महायुद्ध ना शुरू हो जाए सल्लू और बादशाह खान के बीच। स्टार्स की टक्कर के लिए लगता है बॉलीवुड का मैदान अब पड़ने लगा है छोटा, तभी तो ये वॉर अब स्मॉल स्क्रीन और एडवर्टाइजिंग की दुनिया में भी लड़ी जा रही है। अब वार किया है सलमान ने, जिनके हाथ लगा है एक ऐसे शूटिंग ब्रांड का कैंपेन जिसका नाम एक जमाने में शाहरुख का मिडिल नेम बन गया था। और कभी किसी के पीछे ना चलने के आदी सलमान नहीं मानते कि वो किसी के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। I'm sure he follows me a lot more than I follow him. And I like people, but I don't look up to anybody apart from God. I just look up to God and then my father. That's it. वैसे अगर इस कैंपेन और सलमान के बयान को लेकर अब बिग बी शाहरुख वॉर की तरह सलमान शाहरुख जंग शुरू हो गई, तो ये कोई नई बात नहीं होगी। पहले भी सलमान और शाहरुख के बीच टकराव हो चुका है, जब प्रोड्यूसर शाहरुख की चलते चलते के सेट पर ऐश से मिलने आए सलमान के कारण शूटिंग में रुकावट आई थी। इसी के चलते चलते से ऐश हो गई थी बाहर और सल्लू और शाहरुख के बीच भी ठन गई थी। तब ये अनबन चली थी करीब 4 साल और उसके बाद बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में फराह खान की शादी में दोनों दोस्तों का मिलन हुआ था। मगर सल्लू ने इतिहास से कब कोई सबक सीखा है? It's not that I call somebody and say, you know what, get him out and take me. It's not that. There was Virendra Sehwag who was doing this, and his contract expired, and they asked me to do it, and here I am, doing it because I like it. It's not that I'm treading somebody's path or I'm replacing somebody or anything. सलमान का नाम किसी शूटिंग ब्रांड के साथ जुड़ना कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि जब सलमान शर्ट उतारकर अपनी शानदार मसल्स नहीं दिखा रहे होते, तब भी वो आमतौर पर जीन्स और टी शर्ट या ऐसे ही कूल कैजुअल लुक में नजर आते हैं और आगे भी उनका कोई इरादा नहीं है अपने स्टाइल को बदलने का। I mean, it doesn't mean that I won't go shirtless if I'm doing my YouTube shootings. Of course, I'll dress the way I dress as well. But when you go to a formal function, a premiere, or like an award function, or any like a press conference, or any formal event, then I do dress up in suits. And in fact, that I've been going to a lot of these, and nowadays I'm mostly in suits than my stuff. But I will not wear a suit at home. I'll sit in my shorts, I'll sit in my torn jeans and my vest or bare-chested. सलमान और कटरीना कैफ के लिंकअप्स के चर्चे तो सभी की जुबान पर है, पर सलमान है कि अपनी चुप्पी तोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। इश्क विश्क प्यार व्यार का जिक्र होते ही सलमान बन जाते हैं अनजान और बात को कर देते हैं गोलमोल। Nothing. I'm just traveling all day tomorrow with my staff and my bodyguard and my driver and everybody, just going for shooting. So my Valentine this time is going to suck. इधर सलमान ने दावा किया कि वो शाहरुख के पीछे नहीं चलते, बल्कि शाहरुख उनके पीछे हैं, और उधर लगता है ये बात सच होने वाली है। आज ही खबर आई है कि अब शाहरुख एंडोर्स कर रहे हैं एक और जाने माने शूटिंग ब्रांड को। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई शुरू होने वाला है सिलसिला एक बार फिर इन दोनों के बीच वार पर वार का। पेज 3 दिल्ली।
वैसे बच्चन परिवार का चर्चा में रहना है एक आम बात, लेकिन खुद बच्चन साहब भी मानेंगे कि हाल में उन्हें मिली पब्लिसिटी है जरा अलग किस्म की। जहां बिग बी को मिली रोल्स रॉयस वापस शोरूम लौटाई गई, वहीं खबर उड़ी कि अभिषेक के बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मिली बेंटले असल में नहीं थी कोई गिफ्ट, मगर इन गिफ्टेड कंट्रोवर्सीज के बजाय बिग बी हैं मूड में कुछ और बातें करने के। बच्चन साहब भले ही एक बेहतरीन एक्टर, मेगा स्टार या फिर एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी माने जाते हो, लेकिन बेटे अभिषेक की सक्सेस के चलते आजकल वो एक प्राउड पिता का रोल ज्यादा अदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि खुशी के आलम में वो ये भी मानने के लिए तैयार हैं कि बाप बेटे से हार गया है। I haven't said it to put pressure onto him, but even if it were to be taken like that, I think if I was Abhishek, I would quite enjoy it. I am over-exuberant. I am a father, and I want to be over-exuberant over the success of my son. I actually felt envious of Abhishek for having got this role at such an early stage in his life. लेकिन जब बात चलती है किंग खान की, तो बच्चन साहब हो जाते हैं डिप्लोमेटिक, और जहां मानते हैं कि शाहरुख है बॉलीवुड के बादशाह, वही ये भी दोहराते हैं कि उन दोनों की उम्र में फासले की वजह से ये कंपैरिजन जायज नहीं है। He is young and I'm old. He is hip and sexy and I'm not. I only play sexy son. You cannot possibly compare the two of us. He's the reigning king of the film industry. I'm 25 years older than him. बिग बी आजकल कर रहे हैं अलग अलग तरह के रोल्स, मिसाल के तौर पर निशब्द, चीनी कम और शोले। उनका कहना है कि ऑडियंस से वाहवाही जुटाने का दौर हो गया है खत्म और एक्सपेरिमेंट्स करने का समय शुरू। Whether it is a black, whether it is Eklavya or Chini Kam or Nishabd, and all these films that I've been doing where there's a patriarch or there's a retired general, I'm fortunate that I'm still around and there are people wanting to work with me. So long as you're challenged, you are not challenged, I think it would be a terrible day for any actor. I guess you reach a certain stage in life, or the life of an actor, when perhaps the adulation has now taken a back seat, and perhaps it's time to pick up challenges. लेकिन एक जमाने में पैसों के मामले में तंग हालात से गुजर चुके बिग बी आजकल हो गए हैं बहुत मार्केट savvy। जहां वो कर रहे हैं हर तरह के एंडोर्समेंट्स, वही मानते हैं कि उनके परिवार के चारों सुपरस्टार्स अभिषेक, ऐश्वर्या, जया बच्चन और उनको एक साथ लेकर फिल्म बनाना रहेगा एक बेहद फायदे का सौदा। We have an idea actually as we talk, but you know it's too early to talk about. I hope that AB Corp makes it because we would like to capitalize on this wonderful grouping. अब इस परिवार के सभी मेंबर्स के साथ कोई फिल्म बने या ना बने, एक बात तो तय है कि बिग बी के फिलहाल है दो बड़े इरादे। जहां वो एक तरफ मन बना चुके हैं कुछ हटके रोल्स करने का, वहीं दूसरी तरफ पूरे जोर शोर से लगे हैं बेटे अभिषेक के करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में। ब्यूरो रिपोर्ट, पेज 3। सलीना जेटली के खिलाफ हैं इंदौर के लोग। सलीना को जब पूछा गया वैलेंटाइंस डे के बारे में, उन्होंने कहा कि किसी और दिन की तरह ये दिन मनाने की आजादी भी सभी को मिलनी चाहिए। और ये सुनकर इंदौर के कुछ लोग हो गए खफा। उन्होंने सलीना के पोस्टर्स जला दिए और प्रोटेस्ट किया उनके खिलाफ। और तो और उन्होंने धमकी दी कि वो उनकी फिल्म रेड को स्क्रीन होने नहीं देंगे। यानी सलीना के लिए प्यार का दिन पड़ गया भारी।